मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है खाका। आज हम लोग जानेंगे कि खाका निगारे क्या होता है, खाका किसे कहते हैं। तो इस्तिलाही मानी में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में पर्सनल स्केच की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की गई हैं। आजकल खाका ही की इस्तिलाह राइज है। खाके से मुराद ऐसी नस्र तहरीर होती है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरद और नुमाया खुसूसियात को, यानी जो ख़ास खुसूसियात उनमें है, उसे इस अंदाज से बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है, इसके ख़यालात व अफ़कार, सीरत व किरदार, आदात व एतबार सब की झलकियाँ नज़र आती है। खाके का मकसद ही होता है कि जिस शख्स के लिए खाका लिख रहे हैं उनका शख्सियत की ज़ाहिरी और बातिनी खुसूसियात में से ऐसे नुमाया औसाफ का बयान किया जाए जो इसकी इनफरादियत और पहचान का ज़रिया हो। ज़ाहिरी और बातिनी यानी उनके सीरत का, वो किस तरह के सीरत रखते हैं, और बातिनी यानी बाहर से वो कैसे हैं, ये सब की जानकारी होना ज़रूरी है अच्छे खाका निगार के लिए। और जिस शख्स के लिए खाका लिखा जा रहा है उनसे उनकी कुर्बत भी होना चाहिए, तभी कुर्बत होने से ही खाका निगार जान पाएंगे कि वो कैसे हैं, क्या हैं, तभी तो उनके बारे में वो खाका लिख सकेंगे। इसके लिए खाके के लिखने वाले का इस इंसान की शख्सियत से ना सिर्फ मुतासिर होना ज़रूरी है बल्कि इससे वाक़फ़ियत और कुर्बत भी ज़रूरी है, जो अभी मैंने आपको बताया। खाका निगारी सवाने निगारी से मुख्तलिफ है। इसमें सवाने हयात की तरह वाक़यात तरतीब वार नहीं लिखे जाते हैं। खाका में सवाने निगारी जैसा तरतीबवार नहीं होता है, बल्कि खाका निगारी सवाने निगारी से मुख्तलिफ है। इसमें सवाने हयात के जैसा हर बात को नहीं लिखा जाता है। इसमें सवाने हयात की तरह वाक़यात तरतीबवार नहीं होते हैं और ना ही तमाम हालात वो वाक़यात का बयान करना ज़रूरी है, बल्कि खाका निगार उनकी जो ख़ास औसाफ हैं, जो ख़ास बातें हैं, उन्हें ही लिखते हैं। खाका निगारी में हालात व वाक़यात का बयान ज़मनी तौर पर किया जाता है जो शख्सियत के किसी पहलू को उजागर करते हैं, यानी ख़ास बातें जो होती हैं उन्हें ही खाका में शामिल किया जाता है। खाका निगार किसी शख्सियत से मुतासिर होकर उसका खाका ज़रूर लिखता है, लेकिन इसकी तहरीर से मरूबियत का इजहार नहीं होना चाहिए। इसका बयान ऐसा होना चाहिए कि ये गैर जानिबदार नज़र आए। इसलिए ये ज़रूरी है कि खाका में शख्सियत की खूबियों और ख़ामियों दोनों को बयान किया जाए, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने न आ सकेगी। जो ख़ास कर लिखने वाले जो हैं वो उस शख्स के बारे में, जिनके बारे में लिख रहे हैं, उनकी खूबी और ख़ामी दोनों को लिखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो अपने करीबी है और बहुत ज़्यादा करीब है तो उनकी सिर्फ खूबियाँ ही लिख दें, ख़ामी को छोड़ दें, या किसी से अगर कुछ अनबन है तो उनकी सारी ख़ामियाँ ही लिख दें,
खूबी को छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने ना आ सकेगी, जो खाका निगारी का असल मकसद है। जिस तरह खूबियों का बयान मरूबियत से पाक होना चाहिए, उसी तरह खामियों के बयान में ज़ाती दुश्मनी व अनात का पहलू नहीं आना चाहिए। खामियों के बयान में भी अपनायत का एहसास नुमाया होना चाहिए। किताब में शामिल जो खाका हम लोगों को पढ़ना है, खाका हम लोग तो ये जान लिए कि खाका क्या होता है, खाका किसे कहते हैं, ये हम लोग जान ही गए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में खाका पढ़ेंगे, वो कलीमुद्दीन अहमद का खाका निगारी है। कलीमुद्दीन अहमद खाका निगारी की एक अच्छी मिसाल है। हम लोग कलीमुद्दीन अहमद का खाका निगारी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज तो हम लोग जान ही गए कि खाका किसे कहते हैं। सवाने हयात के ही तरह होता है, लेकिन उससे कुछ अलग है, मुख्तलिफ है। सवाने हयात में क्या है, जिस शख्स के बारे में लिखते हैं तो उनकी ज़िंदगी की पूरी बातें होती है तरतीब वार, लेकिन खाका में ऐसा कुछ नहीं है। खाका में क्या है कि जो ख़ास बातें होती है उसे ही खाका निगार पेश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। बाकी नेक्स्ट क्लास में